हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं एक और यात्रा। तो हमारा जीवन भी खौलती हुई चाय की तरह होता है। कभी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ ऐसे उबाल लेती हैं कि लगता है कभी शांति नहीं होंगे, पर समय बीतने के साथ वो भी शांत हो जाती हैं। जिस तरह एक चाय में उबाल आने के बाद फिर से वो नीचे बैठ जाती है जब हम उसका प्रेशर कम कर देते हैं, जिसमें वो हीट हो रही होती है। इसी तरह याद रखें कि अगर आपके जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं जो आपसे सहन नहीं हो रही, तो हमेशा याद रखिए कि आप शांत रहिए। शांत मन से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और सुधार भी होता है। तो सबके जीवन में ये पड़ाव आते हैं और इन पड़ावों से जीतकर ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर आपने संघर्ष नहीं जीवन में किया है या देखा नहीं है तो आपको जीवन समझ में नहीं आया कि जीवन क्या है। यहाँ पर हर एक जीवन के चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों को अनुभव होता है, बस यही है अब हमारे जीवन में चल रहा है। हम जीवन के हर एक पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आ रही हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। यही सब सीखेंगे हम, फिर यही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि जीवन में ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। इंसान तभी सीखता है जब वो उन परिस्थितियों से गुजरता है, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। तो इसलिए कभी भी परेशान मत होइए। तो फाइनली मैं सुबह उठी थी 5 बजे। मैंने सारा काम किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी है वो रात के 9 बजे के बाद नहीं आया था, इसलिए किचन की क्लीनिंग नहीं हो पाई थी और मैंने सुबह उठ के की। फिर उसके बाद अब बज रहे हैं 5:30 और मैं आधे घंटे में सारा काम ख़त्म करके आ गई थी अपना पढ़ने। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं डेली का टारगेट फिक्स करती हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, और उसको लिखने के बाद फिर मैं शाम को देखती हूँ कि मैंने अपना आज का कितना टारगेट कंप्लीट किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं और साथ में एक मेरा बच्चा है, उसे भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपना डेली का टारगेट है अच्छे से अचीव करूँ। किसी किसी दिन मैं कंप्लीट भी करती हूँ, किसी दिन 70% कंप्लीट होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा टारगेट अच्छे से अचीव हो। और एक महीने में मैंने अपना देखा है, काफ़ी मुझे अच्छा फील होने लगा है। काफ़ी मुझे लगता है मेरे अंदर ग्रोथ हुई है पढ़ने की, और मेरा मन भी बहुत अच्छे से लगने लगा है। साथ ही मैं अपने काम को भी अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, और मुझे इन चीज़ों में 1 महीना लग गया है। और शायद ही आप लोग शायद अपनी जर्नी शेयर करने का एक रीज़न मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि इससे ये होता है कि आप एनी हाउ अपने लिए टाइम निकालोगे 4-5 घंटे पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जिनके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो वो अगर आपसे मोटिवेट तभी होंगे जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोगों से शेयर करके मुझे अच्छा भी लगता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, जिसलिए सबको सपोर्ट करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। यहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत बाहर है। हम लोग कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर रहते हैं अपनी फैमिली से, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई जानने वाला नहीं है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ इनका स्टाफ भी नहीं रहता है, इसलिए मैं बहुत अकेली रहने लगी थी। फिर उन्होंने कहा था कि तुम अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करो, क्योंकि तुमने 2018 में अपना एस्टेट निकाला है, तुमने सीटेट निकाला हुआ है, टेट निकाला हुआ है, इतना पढ़ा है, तो अब तुम्हारे पास टाइम है, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो। और मुझे अकेलापन भी फील होता था, इसलिए फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों से बातें होंगी तो मुझे अकेलापन भी फील नहीं होगा, साथ ही मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊँगी। और मुझे ये चीज़ें करना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो, अकेला इंसान अपनी लाइफ में जी ही नहीं सकता, उसे कोई ना कोई चाहिए होता है तो अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए। एक रीज़न ये भी है मेरी लाइफ में। इससे ये हुआ कि मेरा पढ़ने में मन भी लगता है, और साथ ही मैं अपने डिप्रेशन से थोड़ा दूर हो रही हूँ, क्योंकि जब आप इतना पढ़े लिखे होते हो उसके बाद टेंशन होने लगती है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए। बट मुझे अब अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है एक मेरी फैमिली है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ, जो मुझे देख रही है, मैं उसके शायद अपने मोमेंट शेयर कर रही हूँ, और वो लोग मुझे बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ अपनी लाइफ का हर मोमेंट शेयर करना। तो
हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज दोपहर का टाइम है और अब मैं फ्री हो गई हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों से कुछ बात करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। तो यूपी में इस टाइम टीचिंग की कोई वैकेंसी नहीं आई 2018 की बात से। तब से मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया है। 17 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो 18 के बाद मैं कभी पढ़ती थी, सीटेट टेट ही निकाल रही थी। फिर मैंने 2 साल अपनी पढ़ाई बंद कर दी और मुझे बहुत ही डिप्रेशन फील होने लगा। तब मेरे फिर से हस्बैंड ने मोटिवेट किया कि नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने अब खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना शुरू किया है, क्योंकि वो भी बीएड वालों के लिए होता है। जो जिसने बीएड किया वो अप्लाई कर सकता है। इससे मुझे एक बेनिफिट ये होगा कि मेरी जो मेरी पढ़ाई है वो कंटिन्यू होगी। जब आपको पता होता है किसी चीज़ की वैकेंसी आ रही है, किसी का फॉर्म फिल है, तो आप पढ़ने में आपका मन भी लगता है। जब आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, तो फिर उसमें इंटरेस्ट कम होने लगता है। और अगर मैं इस तरह तैयारी करती रहूँगी तो शिक्षक भर्ती भी आएगी ना, तब भी मेरी जीएस अच्छा होगा, मेरी मैथ अच्छी, रीजनिंग अच्छी होगी, तो मेरे सारे पोर्शन अच्छे होंगे, सिर्फ साइकोलॉजी को छोड़कर। और मैं साइकोलॉजी कंप्लीट कर लूँगी तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम आता है और 2 महीने का टाइम होता है, और मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास इतना स्पेशली टाइम नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करूँ। मुझे सब चीज़ देखनी पड़ती है। साथ ही मैं अपने 2-4 घंटे पढ़ने के लिए भी निकालती हूँ। इसलिए मैंने सोचा मैं इसकी तैयारी करूँगी तो मेरा मन लगने लगेगा। जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है ना, तो फिर आपको खुशी मिलती है और आप अंदर से खुश होते हो और आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। सिर्फ इसलिए मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा इस जर्नी में सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही मुझे बताएंगे, मुझे कैसे क्या करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता, और ये भी नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाके पढ़ सकूँ। मुझे इसी में अपना एडजस्ट करना है जैसे भी करके। तो फ़िलहाल मैंने आज सोचा है कि मैंने सारा सिलेबस तो लिख लिया है और अब मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी पहले जो प्रीवियस इसके एग्ज़ाम हुए हैं, और मैं देखूंगी कि उसमें सिलेबस किस तरीके से आ रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है। तो आज मैं इसी पे काम करूंगी। मैंने सोचा पहले आप लोगों से शायद शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं। और जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी ऐसे करें। सबसे पहले आप सिलेबस लिखिए, फिर सारे क्वेश्चन पेपर लगाइए 5 या 10 साल के, मतलब जो भी एग्ज़ाम हुए हैं। उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, एरिया कौन कौन सा फोकस किया जा रहा है एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो आपको पढ़ाई में बहुत आसानी होगी और एग्ज़ाम को आप आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है यूपी में टीचिंग की वैकेंसी की। कुछ कह नहीं सकते हैं, ये उम्र भी निकल रही है, उम्र उस पड़ाव पर जा रही है कि उसके बाद हम फॉर्म भी नहीं भर सकते 2-4 साल के बाद। क्योंकि एक एज होती है पढ़ने की भी, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब मुझे लगता है कि 30+ के बाद इससे ज़्यादा वक्त नहीं आने वाला। तो अब मुझे अपनी 1 साल जी जान मेहनत करनी है, अपना सब कुछ लगाना है और एक बार देखना है। अपने आप को संतुष्ट करना चाहती हूँ मैं, सिर्फ जॉब की बात। क्योंकि अब शादी भी हो गई है, अपना बच्चा है, उसे भी मैं स्कूल छोड़ दूँगी, तो मुझे इतना अब टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि वो 4 घंटे स्कूल जाएगा, वो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो मैंने अपने शेड्यूल को ऐसे मैनेज भी कर लिया है कि मैं 8 से 12 तक पढ़ूँगी, 1 तक, जब तक स्कूल रहेगा उसका। उसके बाद फिर मैं उसको टाइम दूँगी और फिर मैं नाइट स्टडी का ही सोचा मैंने, 3 से 6। रात में 3 से 6 का टाइम जो ऐसा होता है, उस टाइम सब सोते हैं घर में, तो वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, मैंने तो अपना टाइम फिक्स कर लिया है, आप लोग शायद शेयर भी कर लिया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, इसमें कुछ ऐड करना हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर वो सब करूँगी। क्योंकि मुझे अब कुछ बनना है, अपना भी नाम करना है। क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक पत्नी भी हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम हो, लोग मुझे मेरे नाम से जानें, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो। क्योंकि जब लड़कियाँ कमाती हैं ना, तब वो आज़ाद होती हैं। लड़कियां कमाती हैं तभी वो आज़ाद होती हैं, नहीं तो किसी के एहसानों तले पलना कैसा होता है एक औरत समझ सकती है जो नहीं कमाती है। हर औरत की स्थिति ऐसी नहीं है, पर कुछ औरतों की स्थिति ऐसी है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंस बनिए। आप जिस फील्ड में अच्छा ग्रो कर सकती हैं उस फील्ड में अच्छा ग्रो करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने लिए सोचिए। क्योंकि सबके लिए आप वक्त निकालती हैं, पर आपके लिए कभी कोई नहीं कहे कि आप आगे बढ़िए, इसलिए आप आगे ज़रूर बढ़िए। तो इसी के साथ रखती हूँ, कल मिलूँगी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।